पास पैसा है तो वो उस हिसाब से अपना खाना पीना खा लेता है, उस हिसाब से अपने शरीर का बदमाशी नहीं करना, डॉक्टर से दिखाता है, ट्रीटमेंट करता है, महंगा फूड का कॉस्मेटिक का यूज करता है, तो क्या हो गया आपको? जैसे ये सबसे ये देखे ये जो कॉमेडियन आता है कपिल शर्मा जी, yes, उसका इतिहास तुम लोग को पता नहीं, अभी वो बहुत कमा लिया है, बहुत कमा लिया। वो तो जो है वो क्या बोलते हो बहुत बड़ा खराब स्थिति में था, उसका जब शुरुआत में आया था ना उस समय वो लगता था देखने में बुढ़ा के तरह। अभी देख रहे हो उसका फिटनेस, अभी देख रहे हो ना, अभी बहुत सुंदर लगता है देखने में। बात वही है, दांत उसका पूरा फोड़ था, है ना, बाल उल पूरा उड़ा हुआ था और अजीब जैसा लगता था देखने में, भद्दा जैसा लगता था। अभी आप देखिए तो स्ट्रगल है, सिंगर भी बहुत अच्छा है, भले थोड़ा सा उल्टा पुल्टा गंदा उंदा कमेंट कर देता है, गड़बड़ हो जाता है, लेकिन ये देखिए सिंगर भी पहले था बहुत अच्छा। उसका जो आर्केस्ट्रा पार्टी होता है ना, बैंड पार्टी क्या तुम लोग कर रही है बदमाशी, आज तुम लोग पे लड़का लोग का भूत सवार हो गया है। उधर वाला आत्मा आज हमको लगता है इधर आ गया है, आज उधर शाम से तुम लोग चालू हो, हटो इधर साइड हटो। तो तुम लोग थोड़ा सा सीरियस रहा करो यार, तो अपने हम लोग की जगह रहेगी ना कोई 1 मिनट सांस नहीं ले पाएगी, माथा खराब होकर पागल हो जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा तुम लोग ध्यान देना, नहीं तो परेशानी हम लोग को बहुत सामना करना पड़ रहा है। यही हाल रहा तो फिर परेशानी तो तुम लोग के साथ हम लोग को जितना है उससे शायद 50-60 गुना ज़्यादा परेशानी होगा तुम लोग को, समझा? ये सब थोड़ा ध्यान दो। बाकी रहा भूलने का तो तुम लोग को भूलते नहीं है, याद है इसीलिए आते हैं। रहा पार्टी का तो मिलेगा ही, है ना। जरूरी थोड़े कि बाल दिवस डेली बाल दिवस ही, डेली शिक्षक दिवस ही हम लोग पार्टिकुलर क्यों मनाए? बाल दिवस के दिन कितना अच्छा रिजल्ट आया ना, बाल दिवस के दिन रिजल्ट आ गया। देखो अहंकार भी तुम लोग को इस चुनाव में बहुत सीख मिला होगा। अहंकारी लोग जैसे खेसारी लाल यादव है ना, उसको तो मन किया जूता खोल के मार दे। एक तो उसला नचनिया आता है, यहाँ का गाना इतना गंदा गंदा गा के पूरा समाज को बर्बाद कर दिया। और आप लोग ये सुने गोपाल मंडल के बारे में? गोपाल मंडल जो कुछ भी, अरे होली में इतना गंदा गाना वो वायरल कर दिया था, वो स्टेज पे जाके विधायक होके गाना गा रहा है। हम लोग देखे हैं उसका रील्स वीडियो वगैरह आता है ना, तो देखे जानते हो कितना वोट लाया है? तो 5 बार से विधायक बन रहा है, मात्र 1000 वोट लाया, निर्दलीय से खड़ा हो गया, खत्म हो गया। खेसारी लाल यादव स्टेटमेंट क्या दिया था, ये सब आप लोग सीखिए। बोला कोई ब्रह्मा का लकीर नहीं है कि हमको हरा सकता था, कनाठी उसको लग गया, देख लीजिए कैसा हार गया। अकड़ किस बात का करते हो, अहंकार किस बात का? हम आपको जनसुराज के भी बारे में बोल के गए थे, वो आदमी अच्छा है, सब ठीक ठाक है, लेकिन भावना उसका गलत है, अहंकार वाला बोलिए। किसी को भी वो बोलते हैं ना अहंकार होके, जलस होके, वो बोलेंगे कि हम ई कर देंगे वो कर देंगे, इसका मतलब है पैसा उनके पास अकूत है, अब पैसा का गर्मी बोल रहा है, तो जिसका जिसका हुआ उसका बंटाधार हो गया। देखिए हम पार्टी उटी का बात नहीं बताते हैं, एक अगर यदि हम लोग किसको लेते हैं, नीतीश कुमार को अगर लेते हैं, तो उनको अगर यदि आप मानिएगा जो पलटू है या कुछ भी है, उसका छवि जो है, हाँ हम आपको बताते हैं छवि उनका जानिए ना, उनका छवि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर में वो छुप गए हैं, लेकिन उनका छवि बहुत अच्छा, पता है उनके पास न करप्शन का एक भी केस नहीं है। आप समझिए कि नेता हो और उस पर बेईमानी का केस नहीं होता है ना, करप्शन का, लूट खसोट का, एक भी करप्शन का केस नहीं है उसके पास। जितना पैसा उस बंदे के पास, वो जितना उसको सैलरी मिला हुआ है ना, वो मुख्यमंत्री वाला जो सैलरी मिलता है पर मंथ, वही उनके पास पैसा है, उसके अलावा कोई भी उनके पास कमीशन नहीं है। उनका जो घर नालंदा में भी पुश्तैनी घर है, उनका बेटा को भी देख लीजिएगा, वो बोले कि हम अपना बेटा को पॉलिटिक्स में नहीं लाएंगे, उसको जब आने का इच्छा होगा अपने से आएगा तो ठीक है। बहुत आप देखिएगा, निशांत कुमार नाम है, एकदम सिंपल साधारण तरीके से रहता है। तो ये सब चीज़ भी थोड़ा सा, अब पैसा 10,000 दे दिया, औरत लोग को बरगला दिया, ये एक अलग चीज़ है, ये आप नहीं बोल सकते। वादा तो वो भी कर रहा था ना, लेकिन अब देखिए कहाँ कहाँ से वो डाउन खाया है। 30-35 पे गया ना, माई बहन योजना जो दे रहा है, अब माई बहन योजना दे रहा है और स्टेज पे खड़ा होकर माई बहन को गरिया रहा है। गाना सुने थे ना, अरे वो कौन गाना एक तो वायरल हुआ था, आरजेडी के माल हौरे, है ना। तो हम लोग ये छोड़ते हैं, आप ये मत समझिए कि सिर्फ आपको पढ़ाते हैं तो इतना तक ही ज्ञान अर्जित है। उसमें अगर भी डिबेट करने के लिए बोलेगा तो डिबेट में बहुत अच्छे से उसको फंसा देंगे। खेसारी कुर्ती नचनिया भड़निया ये सब जो है सही इसको बोला जाता है। आप वही देखिए पढ़ा लिखा है ना, पढ़े लिखे में
और जो अनपढ़ गवार होता है उनमें बोलने का सलीका। चिराग पासवान के बारे में हम आपको बोलते हैं, वो अत्यंत पिछड़ा में आता है, बहुत छोटे वर्ग से आता है, बहुत छोटे कास्ट से आता है। वो बंदा को मानते हैं ठीक ठाक, जानते हो, उसका बोली अच्छा है, बोलने का लहजा अच्छा है, हर बात में डिसिप्लिन है उनका। भले वो 100 नंबर का चोर वो भी है, समझे, लेकिन उनमें डिसिप्लिन है। अभी यहाँ पर ये तुमको बताते हैं, ये यहाँ से मिथुन यादव जीता ना नाथनगर से, वो उसी से था। वो जीतने वाला जो है नहीं था, जानते हो टिकट कितना मिला है, यू कांट बिलीव। वही चिराग पासवान कितना अच्छा मुंह पे बोली बोलता है, सब उसको अच्छा मानता है। 7 करोड़ में टिकट बेचा है उसको, मिथुन कुमार यादव को। अब बताइए, 7 करोड़ में टिकट दिया, वैसा वो 21 कैंडिडेट को उठाया। अगर यदि मान के चलिए कि वो 15 कैंडिडेट से करके 5 करोड़ रुपया करके लिया, 15 × 5 = 75 करोड़ चिराग पासवान के पॉकेट में। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए नेता के चक्कर में मत रहिए, उल्लू मत बनिए, सीधा से रहिए। क्योंकि कोई भी आपको ठीक से नहीं रहने देगा, सब ठगने आता। हाँ, एक चीज़ है, अभी थोड़ा सा अमन चैन है। अगर यदि सरकार उसकी बनती अपोजिशन की, अभी जितने अच्छे से हम लोग अभी आए ना, रोड पे अभी 5 दिन तक हुड़दंग होते रहता, 5 दिन तक जो है उल्टा पुल्टा। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है ना, थोड़ा अहंकार हो जाता है, समझे ना। और सब चीज़ मार से नहीं होता है। मोदी जी कहाँ क्या क्या करते हैं, छठ मैया को गाली दिया गया। छठ माई को कौन गाली दिए पता है? राहुल गांधी और ये क्या नाम है इसका, जो लालू बाबा का बेटा है, 2 गो लाल, राम और लखन, है ना, तो जो तेजस्वी है। मतलब छठ क्या होता है? अब वहाँ पर नरेंद्र मोदी के यहाँ छठ नहीं होता है गुजरात में, वो बंदा आके छठी माई को प्रणाम करते हैं, उनको पता नहीं है लेकिन वो छठी माई को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये राजनीति किसको कहते हैं, समझे? हमारे यहाँ वो आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब जैसे बिहार में पूर्ण बहुमत आया, ममता दीदी हम आ रहे हैं जंगल राज वहाँ भी खत्म करने। यहाँ के माध्यम से वहाँ के जनता को चेता दिए। अगली सरकार आप देखिएगा, वो पश्चिम बंगाल में ममता दीदी जो करप्शन कर रही है, वो वहाँ पर जानते हो क्या करता है? बांग्लादेशी लोग को बुला लेती है, उससे वोट ले लेती है। 30 लाख 20 लाख बांग्लादेशी को वहाँ से निकाल दिया है। पश्चिम बंगाल में ये दुर्दशा है। तो आप लोग देखिए, आप लोग को हम क्या बोलते हैं, पढ़ाई आप करिए, आपको ना पढ़ाई के ही बारे में नॉलेज है, ना राजनीतिक के बारे में नॉलेज है, समझे। आप उछल धंगा आदमी, ऊपर आप लोग क्या करते हैं, रहते हैं। आप पहले पढ़ाई का अच्छे से ज्ञान अर्जित करिए। अभी देखिए, हम लोग को बोला जाएगा तो किसी को हम लोग उल्टा पुल्टा भी नहीं बोलेंगे। मेरे लिए तेजस्वी भी अच्छा है, तेज प्रताप, हम किसी को देखे ही नहीं है। मेरे साथ हमारे साथ गलत हुआ या कुछ भी भावना हमारी आहत हुई है, वो लोग अपना कर रहा है। मंत्री नेता लोग को तुम लोग देखोगे ना, दिन भर लड़ाई किया, शाम में जब डिनर करना होगा, एक ही टेबल पे बैठ के सब लोग खाते हैं। तो मूर्ख कौन है? हमारा, समझे। अब बस यही रखिए, यही सोचिए कि जो अभी नई सरकार बन रही है, उससे उसके जो अलग अलग नेतागण थे, उससे थोड़ा सा सीख लीजिए, ठीक है। और सीख लेने के बाद जो है आप समझिए, और उसमें सबसे बड़ा रोल आता है अहंकार। वो जो अहंकार जिसके साथ ऊपर गया, वो अहंकार खत्म कर दिया। जनसुराज को लगता था कि 2, 3 सीट 4 सीट, हम लोग बोले थे ना कि 5 सीट तक वो ला सकता है, 0 पे रह गया। क्यों? बोली में तो अहंकार था। बोली अहंकार वाला किसी को जीने नहीं देता है। तो भगवान क्या करते हैं, सबके कह के जो एकदम हवा टाइट करते हैं, है ना। वही चीज़ है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए और जस्ट चिल करिए, ठीक है। चलिए हम आते हैं, कहाँ आप हमको राजनीतिक शास्त्र पढ़वाने लगते हैं, हमसे हम मानव जनन पढ़ाने वाले हैं। क्या है अच्छा, जानकारी जरूरी है सबको ना। अभी आप क्या है, नहीं तुमको तो नहीं है, भैंसिया घर में दूध लेना, दूध 1 पौवा बेच देना जाके पानी मिला के। है उसके घर में गैया भैंसिया है? भैंसिया नहीं है, गैया है, दूध अच्छा चावल नहीं है, हमरा से लगता है। हाँ तो देखिए क्या है, चलिए और चर्चा करेंगे हम बाद में। और आप लोग करिएगा क्या, अभी जो 18 तारीख को बनेगा, 18 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह खत्म होगा, आप एक जनरल नॉलेज खरीदिएगा, बिहार सामान्य ज्ञान, ठीक है। क्या खरीदिएगा? बिहार सामान्य ज्ञान खरीदिएगा। 20 रुपया 30 रुपया जितना मिलेगा, उसमें बिहार का क्या क्या उसमें संकल्प सूत्र रहेगा, आपको बता रहे हैं। उनके कैबिनेट में मंत्रिमंडल का गठन जो हुआ है, क्योंकि देखिए आप पढ़ रहे हैं तो आपको जानकारी जरूरी है। जैसे KYC करते हैं, KYC का आप लोग मतलब भी जानते हैं क्या होता है? KYC फिर KYC करवे ना, फिर KYC करवे ना, यू डोंट नो अबाउट व्हाट इज KYC, होता है ना। बताए तो आप लोग भी मूर्ख हैं और बैंक वाला भी मूर्ख है ना।
KYC बोलते हैं ना, KYC करवाल पड़तो ना तो खत्म हो गलो छो। तो KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमरी, समझे? नो योर कस्टमरी मतलब आपका जो उपभोक्ता, ये आप जो ग्राहक हैं, आप अपने बारे में पूरा जानकारी रखिए, उसी को बोलते हैं KYC। तभी ना आपको दिलाया जाता है कि पैन कार्ड जमा करिए, आधार कार्ड जमा करिए, पासबुक जमा करिए, दैट इज कॉल्ड KYC। अब KYC करवा ले रहे, KYC करवा ले रहे, पैसा आप लोग फिर अरे मर्दे KYC क्या होता है? तो समझ में आया? तो आप लोग क्या है, आप लोग बहुत शब्द का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसका गहनता जानने का कोशिश नहीं करें। हमको क्या मतलब KYC हम जान के क्या करें? हमको नहीं जानना था, लेकिन हमको पता है, हमको जानना है। हम नहीं जानेंगे तो फिर बताएंगे कैसे? हम भी बताएंगे, कोई हमसे भी 30 मार्क खाना गया तो क्या सर KYC क्या होता है, हम करेंगे इससे। समझ में आ गया ना? इसलिए जो चीज़ पढ़ते हैं उसका नॉलेज तो रखा करिए, और इर्द गिर्द में क्या हो रहा है, और किसी के बात पे ये मत करिए कि कोई बोल रहा है तो उसके बात पे आके भाग गए। पढ़ाई आपको ये भी सिखाता है, क्योंकि देखिए अभी आप तेज प्रताप और तेजस्वी से आप सीख लीजिए, भाई भाई अलग हो गया, ठीक है? जहाँ से तेज प्रताप खड़ा हुआ था वहाँ से वो चौथे नंबर पे तीसरे नंबर पे रह गया, 32-33 हज़ार वोट लाया। तो क्यों? एक तो RJD का भी वहाँ आदमी खड़ा था, तो यादव वाला भी वोट उसका कट गया, फलना भी कट गया, और आ गया क्या, दोनों भाई कहाँ आ गया, अर्श से कहाँ आ गया, फर्श पे आ गया ना। अब उसके पास क्या बचा है? अब उसके पास अपोजिशन में बैठने लायक केवल कुर्सी बची है तेजस्वी के पास, है ना? और अगर यदि ये काम अच्छा नहीं करे या ठीक ठाक से नहीं रहेगा, अगले टर्म में वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि जनता को कोई ज़बरदस्ती वोट डलवाने नहीं गया था कि आप इसी में डालिए, आप इसी में डालिए, ठीक है? तो ये सब थोड़ा सा संज्ञान रखिएगा, और कहीं किंतु परंतु किया जाए तो हम लोग को आगे पीछे नहीं जाना। अभी आप लोग को हम छोड़ नहीं रहे हैं। इसमें आपको पहला टॉपिक देखना है, इसमें देखना है मेल और फीमेल, लिखिएगा तो क्या होगा? क्या हुआ? मेल है, लिखिएगा इसको। अब तो बच ही गया। हाँ अब तो मैं बच गया, कुछ ही करेंगे, इसे भी देखना। मेल तथा फीमेल, मेल का प्राथमिक जननम, मेल तथा फीमेल का, फीमेल के द्वितीयक जननम, गया कहते हैं इसमें, जननम, प्यूबर्टी एज, उसके बाद सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, है ना? इसमें हम लोग करते हैं मेल तथा फीमेल में विभेद, है ना? मेल तथा फीमेल, इसको लिखते जाइए, में विभेद, विभेद, ठीक है? उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, कुछ कुछ बताइए, आप आइडिया दीजिए, और क्या पढ़ना है इसमें? रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर। बालक लोग समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आएगा हिंदी पूछ लेना।
और क्या है? और कुछ याद है? हाँ? हाँ? ये आ गया हाई जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले रहे इसी में न पड़ेगी तब अलग से काहे लगी एपिडिडामिस लटकाएगी हैं? प्रेगनेंसी किसका प्रेगनेंसी? ह्यूमन में किसको प्रेगनेंसी होता है? फीमेल को कंफर्म होना प्रेगनेंसी किसको होता है रे? मेल या फीमेल को प्रेगनेंसी हैं? फीमेल को कंफर्म होना सही है ना? हैं? मेल को ग्लाइकोडीन खांसी की छुट्टी देखा प्रेगनेंसी तुम लोग कुछ खाओगे पियोगे खा लो हम आ रहे हैं 5 मिनट में हीरा में चक्कर में लगे हो तुम लोग हैं क्या? देखा लास्ट में नाम क्या बोल रही है? और आ रही है क्या? ठीक है इसको छोड़ ही देते हैं तुम लोग का देखते हैं तुरंत कॉपी के अंदर देखो क्या कॉपी है तुम लोग के पास नोट्स वाला ठीक है आज उसको जाके ये वाला चैप्टर पढ़ लेना ठीक बुक भी पढ़ लेना और जो नोट्स में लिखा है वो भी पढ़ लेना बाकी इसको हम कल बताएंगे ठीक है हाँ बोलो देखो क्या है इसमें मेल तथा फीमेल का जो प्राथमिक जननांग है ना प्राथमिक जननांग मतलब जिसके बिना उसका गैमेट्स नहीं बनेगा प्राथमिक जननांग द्वितीयक जननांग जो सहायक है जो क्या है उसके बाद प्यूबर्टी एज बात नहीं करना है क्या प्यूबर्टी एज को बोलते हैं यौवनारंभ बोलते हैं मतलब लड़का और लड़की में जो परिवर्तन होता है चेंज होता है उसको देखना है उसी को बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या बोलते हैं मेल जब प्यूबर्टी एज में आता फीमेल जब आती है तो दोनों में क्या अंतर है उसको देखना रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में फिगर उसका देख लेना फिगर को थोड़ा सा माइंड में इन जनरल याद कर लेना उसका जितना भी पार्ट है जैसे कि स्क्रॉटम है फिर उसमें टेस्टिस है एपिडिडामिस है वास डिफरेंस है वासा इफ्रेंसिया है इजैकुलेटरी डक्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड है यूरेथ्रा है ठीक है उसके बाद पेनिस है इन सब का क्या करना इन सब के बारे में दांत निकाल रहा है तुम लोग को तो नहीं होगा नहीं कौवा लेके उड़ गया हाँ होता है बच्चा लोग को ही बोलते हैं कौवा लेके उड़ रहा है ना पागल सभी लोग कुछ बोलोगे वहाँ देखे हो तुम लोग क्या तुम लोग मंदिर वगैरह भी कभी देखते हो उस पे जो कलाकृति किया हुआ रहता है ना तो कलाकृति किया रहता है उस कला का मतलब भी पता है उसमें देखते हो एलोरा और इधर सब जो है क्या बोलते हो जो जहाँ पर जैन धर्म सब होते हैं है ना वहाँ का जो मंदिर बाहर का है या कुछ नहीं तुम नाथनगर का जैन मंदिर है ना वहाँ गए हैं हम ठीक है वहाँ गए हैं वहाँ जाके देखे वहाँ बड़ा डिसिप्लिन वाला है ये लेदर वगैरह बेल्ट वगैरह सब चीज़ जो उतार लेना पड़ता है और फोटो वोटो खींचना वहाँ पर जो है वो मना ही है वहाँ अंदर आप जाइएगा अब अंदर में जो फोटो रहता है
फोटो रहता है वो जो ओपन बॉडी का, समझे ना, ओपन बॉडी, लड़का है मेल है, जैसे नागा साधु है ना, ओपन है, फीमेल है उसका ओपन है, उसका फोटो बना। इसका मतलब कभी तुम लोग समझने का कोशिश किए, खाली देख के यही कर लेते हो, करते हो ना। देखो क्या है, जो साधु संत लोग होते हैं ना, उनको बोला जाता है कि आप अपने आप पे नियंत्रण रखें, ठीक है। आप उनको देख रहे हैं, आप मंदिर में जो कलाकृति है, जैसे कि वो पत्थर वगैरह पे वो बनाया गया, ओपन मेल और फीमेल है, वो बैठा हुआ खड़े है, उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, पूरा ओपन बॉडी है, वो सब पत्थर पे उकेरा गया। क्यों? वहाँ जाने के बाद तपस्वी का जो एक परीक्षा होता था कि वहाँ जाने के बाद उस तरह को देखने के बाद भी आपके मन को किसी भी तरह से झकझोरा नहीं जाता है, आपका मन किसी भी तरह से अस्थिर नहीं होता है, स्थिरता बनी रहती है। तो वो कंट्रोलिंग का एक एरिया दिया गया, वो बताया गया। आप लोग उसको नेगेटिव में लेते हैं, उस चीज़ को पॉजिटिव में। आपको वही तो बोले, आप अपना प्रागैतिहासिक इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री जो कि 9वीं-10वीं में था, आप कभी पढ़ने का कोशिश नहीं किया अच्छे से, उसको पढ़ते तो आज शायद आपको पता चलता है। यहाँ पर कुछ भी बोलते हैं आप पढ़ते हैं, आप जाइएगा, हम आपको बता रहे हैं, जो ऑपरेशन वगैरह में करने के लिए जाते हैं डॉक्टर लोग, जो फीमेल का ऑपरेशन होता है, डिलीवरी वगैरह भी क्या बोलते हैं, फीमेल लोग कर देती है। जिस समय फीमेल डॉक्टर नहीं थी, गांव की बात बता रहे हैं, डिलीवरी मेल लोग कराता था। अब मेल लोग अगर यदि रहेगा, बदमाश रहेगा, या गुंडा प्रवृत्ति का रहेगा, तो वो डिलीवरी करा पाएगा क्या? करा पाएगा? तो वो एक तरह से उसको अपना कर्म समझता है, काम समझता है। तब आपको कुछ भी बोला जाए तो इसीलिए तो बोले तुम लोग के पास होगा ही नहीं, कौवा लेके उड़ गया होगा ना, कुछ भी बोलो हंस देता है। तो थोड़ा समझा। बायोलॉजी तो पूरा इसी पे, बॉडी पे ही डिपेंड है। बॉडी को नहीं जान रहे तो बायोलॉजी क्या जान रहे हो। उसके बाद क्या है, रिप्रोडक्टिव साइकिल है मेल का और फीमेल का, दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेना, और जितना नाम है उस नाम का थोड़ा थोड़ा वर्णन करना। ऊस्टर साइकिल है और मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो ऊस्टर साइकिल जो होता है जानवरों में होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है? ह्यूमन, फीमेल में होता है। चिंपैंजी। पहला टॉपिक क्या बोले थे? पहले हम बताए थे आपको पढ़ना है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या पढ़ना है? कॉपी एकदम बंद करो, बोर्ड देखो और एकदम ध्यान से, ठीक है। ये बताए थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या बताए थे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसको बोलते हैं प्राथमिक जननांग। क्या बोलते हैं? अब देखिए प्राथमिक जननांग क्या होता है। तो ऐसा जननांग, क्या बताना है? ऐसा जननांग जिससे गैमिट्स का निर्माण होगा। क्या होगा? किसका निर्माण होगा? गैमिट्स का निर्माण होगा, और उससे हार्मोन का भी स्रावन होगा। किसका स्रावन होगा? हार्मोन का। तो जो हार्मोन स्रावित करे, जो गैमिट्स को बनाए या गैमिट्स के बनाने में सहायक होता है या उसको जगह देता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी प्राथमिक जननांग। क्या बोलते हैं? प्राथमिक जननांग। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राथमिक जननांग क्या है, तो बताइएगा कि ऐसा सेक्स ऑर्गन जिसमें गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? गैमिट्स का फॉर्मेशन, मतलब गैमिट्स का निर्माण होता है, हार्मोन का सिक्रीशन होता है। किसका? हार्मोन का। तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये दोनों के लिए हो जाएगा, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। तो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? मेल का, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे फीमेल का। तो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है, इसको बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। और फीमेल का जो होता है, इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ये याद रखना। तो टेस्टिस और ओवरी क्या है? टेस्टिस और ओवरी। अब टेस्टिस जो है, इसको प्राथमिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर टेस्टिस मेल में नहीं होगा तो उसमें स्पर्म नहीं बनेगा। तो टेस्टिस होगा तभी क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। तो मेल का गैमेट जिसमें निर्माण होता है या बनता है, उसको बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। फीमेल का गैमेट जिसमें बनता है उसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। इसमें बनेगा एग सेल। क्या बनेगा? एग सेल। और इसमें बनेगा आपका स्पर्म। क्या बनेगा? स्पर्म। ये हो गया आपका मेल गैमेट। क्या हो गया? और ये हो गया आपका फीमेल गैमेट। क्या हो गया? याद रहेगा। तो ये प्राथमिक जनन अंग है। क्या है? प्राथमिक जनन। गौर से समझना, याद करना, थोड़ा ऐसे नहीं करना, और ऐसे करके पूछ देना ये और अच्छा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्राथमिक जनन अंग। क्या बोलेंगे? प्राथमिक जनन अंग। तो मेल का हो गया टेस्टिस। क्या हो गया? और फीमेल का ओवरी। टेस्टिस का संख्या कितना होता है? पुरुष लोग बताओगे कितना होता है?
टेस्टिस कितना होता है? कंफर्म हो ना? अच्छा, तुमरे में 3 होगा, तुमरे भगवान एक तो ज्यादा देके पैदा किया, क्या करोगे? 3 गो है। हाँ, और ओवरी कितना होता है? ओवरी 2। सब चीज में मजाक नहीं है। ओवरी का भी संख्या 2 और टेस्टिस का भी संख्या 2, और दोनों में बनता है गैमेट्स। क्या बनता है? गैमेट्स। एक में मेल का गैमेट और एक में फीमेल का गैमेट। अब इसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखो ये आपका जो है, आप अगर इसको लिखना चाहिएगा तो आधा पेज में होगा। अभी जैसे बताया ना, प्राथमिक जनन अंग किसे कहते हैं उसका परिभाषा देना, और मेल का क्या और फीमेल का क्या है, उसमें क्या क्या बनता है आप लिखिएगा। अगर यदि जितना बात हम बोले आधा पेज से ज्यादा आपका होगा ना, तो आपको 5 नंबर, या छोटा पूछेगा तो 2 नंबर के लिए हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इसको बोलते हैं द्वितीयक जनन अंग। क्या बोलते हैं? द्वितीयक जनन अंग। क्या बोलेंगे भैया? द्वितीयक जनन अंग। तो इसका परिभाषा देखिए कैसे दीजिएगा। ऐसा अंग, क्या बताना है? जिसमें गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है। गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता। गैमिट का फ्यूजन भी यहाँ पर क्या होगा? नहीं होगा। हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होगा, मतलब हार्मोन का स्रावन नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं? प्रजनन संबंधी जो कार्य होता है उसमें मदद करता है। उसमें क्या करता है? मदद करता है। तो जितना भी प्रजनन संबंधी कार्य है उसमें ये सहायक की भूमिका निभाता है। किसकी भूमिका निभाता है? सहायक की भूमिका निभाता है। इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है पुरुष सब? क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ये करेगा सहायता। क्या करेगा? सहायता। गैमीट को लाने और ले जाने में। किसमें? लाने ले जाने। जैसे मेल के शरीर में टेस्टिस है, तो टेस्टिस से अगर यदि स्पर्म निकलेगा, फीमेल के बॉडी तक जाएगा, तो किसी पाथवे से जाएगा, रास्ते से जाएगा, डायरेक्ट तो नहीं जा सकता है। तो टेस्टिस के साथ जो जुड़ा रहता है, अब आप समझिएगा, ये टेस्टिस हो गया। टेस्टिस के साथ जो जुड़ा रहता है जितना भी ऑर्गन, तो ये ऊपर से ऐसा ऑर्गन आता है, ये ऊपर से फिर ऐसा करके ऑर्गन आता है, फिर यहाँ से ऐसा करके निकलता है। ठीक है। अब ये वाला आप स्ट्रक्चर देखें, आपको बताया ना, ये वाला एग्जाम में आप इसी को याद रखिएगा। ये हल्का फिगर है और इसमें थोड़ा बहुत गलती भी होगा तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। साइड से जो बताया उसमें नाम कम लिखना है, लेकिन वो थोड़ा जटिल है। बात समझ रहे हैं? तो इसमें मेल का जो है इसको टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिस को छोड़कर जितने भी इसमें एसेसरीज पार्ट हैं उसको बोलते हैं द्वितीयक जनन अंग। क्या बोलते हैं? द्वितीयक जनन अंग। ये गैमिट को ले जाने में सहायक है। किसको ले जाने में? गैमिट को ले जाने। तो यहाँ स्पर्म बनता है, स्पर्म फिर बने चढ़ेगा किसमें? इपिडाडर्मिस में। किसमें चढ़ेगा? इपिडाडर्मिस में जमा रहता है, फिर यहाँ से जाएगा सेक्सुअल रिलेशनशिप के दौरान थोड़ा सा ऊपर जाता है वास डिफरेंस में। किसमें? इससे ऊपर जाएगा भाषा इफ्रेंसिया में। किसमें जाएगा? और फिर जाएगा इजेकुलेटरी डक्ट में। किसमें जाएगा? दो गो बना रहता है एक्समेक्स ट्री के तरह, सेमिनल वेसिकल। क्या है? याद आ रहा है? सेमिनल वेसिकल में। वहां से फिर नीचे उतरेगा कहाँ? यूरेथ्रा में। प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए, यूरेथ्रा से होते हुए, पेनिस से होते हुए क्या होगा? बॉडी के बाहर निकलेगा। तो टेस्टिस को छोड़ के जितने भी सेक्स ऑर्गन हैं, ठीक है, मेल के शरीर में, उसको बोलते हैं सेकेंडरी। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। ये गैमिट के को ले जाने में या उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने में क्या करता है? मदद करता है। उसी तरह फीमेल का सेकेंडरी क्या है? फीमेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो ये हो गया ओवरी। क्या हो गया? ओवरी। ओवरी में लगा रहता है 2 गो पाइप, है ना, एक लेफ्ट से और एक राइट से, ऐसा करके लगा हुआ रहता है। ठीक है। तो ओवरी को आप छोड़ दीजिए। ओवरी को छोड़कर जितना भी इसमें सेक्स ऑर्गन होगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो ओवरी को आप छोड़ते हैं तो इसमें आता है फैलोपियन ट्यूब। क्या आता है? फैलोपियन ट्यूब। ये जो पाइप है, नलिका, क्या है? ये नलिका है। ठीक है। फैलोपियन ट्यूब इसको बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब को हम लोग बोलते हैं यूटेराइन ट्यूब भी। क्या बोलते हैं? यूटेराइन ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है। यूटेराइन ट्यूब दैट मीन्स यूटेरस के साथ जुड़ा हुआ, यूटेराइन का यूटेरस के पार्ट के साथ मिलकर जो ट्यूब बनाता है। तो ऊपर में ये क्या है? यूटेरस है। ये क्या है? यूटेरस, जिसको बोलते हैं गर्भाशय भाग या गर्भाशय। क्या बोलते हैं? उसके बाद जो आता है ये वाला स्ट्रक्चर बताए थे जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंडोमेटेरियम। क्या बोलते हैं? उसके बाद जो आता है ये आता है वेजाइना। क्या आता है? वेजाइना। और इसके साथ ही लगा रहता है छोटा सा एक क्लैटोरिस। क्या रहता है? क्लैटोरिस। तो ये जितने भी सेक्स ऑर्गन होंगे फीमेल के, प्राइमरी को छोड़कर यानी ओवरी को छोड़कर, किसको छोड़कर? ओवरी को छोड़कर जितना भी होगा इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। 2 क्वेश्चन हो गया।
अब आपको हम बताए थे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या बताए थे? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में क्या है, जैसे मेल और फीमेल है, इसमें विभेद हम लोग को पता करना रहता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज, है ना, ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज यानी प्यूबर्टी एज के दौरान जो चेंजेज होता है ना, प्यूबर्टी एज के दौरान जो चेंजेज होता है, जो परिवर्तन होता है, उसको हम लोग ये दिखाते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में। किस में दिखाते हैं? डायमॉर्फिज्म। ठीक है, अब देखिए इसका भी थोड़ा सा विश्लेषण समझिए। सेक्सुअल जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक, और डाई का मतलब हो गया दो, और मॉर्फिज्म का मतलब हो गया शारीरिक रूप से, है ना, यानी कि शारीरिक रूप से जो दोनों में विभेद है, जो दोनों में परिवर्तन आता है, उसको हम लोग को दिखाना है, वो कहलाएगा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। या हिंदी में इसको डायरेक्ट आप समझिए, मेल और फीमेल में अंतर। क्या है? मेल और फीमेल में अंतर उसके जनन लैंगिक जो उसके अंग हैं उसके आधार पर। ठीक है, अब जैसे देखिए मेल में क्या होता है, मेल में क्या परिवर्तन है और फीमेल में क्या परिवर्तन है, ये आपको हम लिखाए भी हैं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो सिर्फ अंतर पूछा जाएगा या डायमॉर्फिज्म, तो ये 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर का। अब जैसे देखिएगा मेल का जो बॉडी है, मेल के बॉडी में क्या होता है, चेंजेस होता है। सबसे पहले उसका चेंज होगा वॉइस। क्या होता है? वॉइस। तो मेल का वॉइस थोड़ा कर्कश हो जाता है, थोड़ा डीप हो जाता है ना। अब जैसे आप देखिएगा बच्चा है, वो लड़का या लड़की कोई भी है, वो 8 साल 7 साल का उससे नीचे का है, तो लड़का और लड़की दोनों का आवाज़ सेम ही लगेगा, आपको अंतर नहीं लगता है। लेकिन जैसे लड़का का 11, 12, 13 साल हो रहा है, उसका आवाज़ चेंज हो जाता है। तो आप घर में बोलते हैं कंठ फूटा, समझे ना, कंठ फूटा मतलब आवाज़ उसका चेंज हुआ। कंठ फूटना ये हो गया, इसको बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं? इसी का एक और नाम बताए थे एडम्स एप्पल। क्या बताए थे? एडम्स एप्पल। तो ये जो एडम्स एप्पल होता है, इसके साइज में इंक्रीजमेंट होती है। क्या होती है? और ये सिर्फ लड़का के बॉडी में होगा। किस में होगा? इसलिए उसका आवाज क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। लड़की का ये जो होता है लैरिंग्स में वृद्धि नहीं होता है, इसलिए जो उसका बचपन में जैसा आवाज है, ये जैसा प्यूबर्टी के पहले आवाज है 9 साल 8 साल के एज में, वैसा ही आवाज उसका आजीवन रह जाता है। ठीक है, तो उसमें चेंज नहीं होता है। तो थोड़ा सा ये अंतर हो गया है। उसके बाद होता है जैसे मेल का होता है शोल्डर, जो होता है शोल्डर, ये शोल्डर थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रॉड। ये ऐसा एकदम चौड़ा हो जाता है, काउंटर वाला हो जाता है, मतलब दिख रहा है ऐसा करके कंडीशन। अब फीमेल का थोड़ा सा राउंडेड रहता है। क्या रहता है? राउंडेड। जैसे कि आप लोग का ये कंडीशन है, ऐसा करके, है ना, ये कंडीशन रहेगा, ये वाला। अब बैग भी लेके जाओगे, किताब भी लेके जाओगे, तो ये वाला कंडीशन रहेगा, समझ जाना। तो ये राउंडेड बॉडी है। कैसा बॉडी है? अरे समझ रहे हो ना, ऐसा ही। तो इसको बोलते हैं राउंडेड बॉडी। कैसा बोलते हैं? राउंडेड बॉडी या राउंडेड शोल्डर। बट पेल्विक रीजन और ये जो आपका आता है सबक्यूटेनियस फैट, एक क्या आता है? सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस फैट है ये जो कमर के है, कमर के पास, कमर के रीजन के पास जो है वो एक्स्ट्रा फैट का डिपोजिशन होता है। क्या होता है? फैट का डिपोजिशन होता है, जिससे कि बॉडी कंस्ट्रक्शन ऐसा करके हो जाता है। फीमेल का होता है ना, ये फीमेल का ये कंडीशन हो जाता है, ये थोड़ा सा ब्रूड हो जाता है। ठीक है, पैर थोड़ा सा ये हो गया कंस्ट्रिक्ट और बॉडी ऐसा हो जाता है। लेकिन मेल में क्या होता है? मेल में वैसा होता है क्या? मेल में ये क्या होगा? सबक्यूटेनियस नहीं आता है। यदि मेल में आ गया था तो उसको लोग चिढ़ाना शुरू कर देगा, भैया तुम्हारा जो है जेंडर अब चेंज हो रहा है, समझ रहे हो? तो ये सबक्यूटेनियस फैट के कारण, किसके कारण? इसमें भी हंसने वाला बात नहीं, इसका भी एडवांटेज है, इसका फायदा है। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी स्टेज, ये क्या करता है? ये थोड़ा सा होल्ड करने में ये मदद करता है, बॉडी के हिसाब से वो थोड़ा सा शेप लेता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्या? सबक्यूटेनियस फैट के कारण ये ब्रोड हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ब्रोड। तो बटक्स ब्रोड हो जाता है और मेल में ये ब्रोड नहीं होता है, मेल में ये ब्रोड नहीं होगा। उसके बाद है हेयर का अपीयरेंस होता है आर्मपिट रीजन में। इसमें आर्मपिट रीजन में, आर्मपिट ये कांख जिसको बोलते हो, अंग्रेजी में इसको आर्मपिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मपिट। तो मेल और फीमेल दोनों के बॉडी में ये अपीयरेंस आता है हेयर। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हेयर का अपीयरेंस, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या बोलेंगे? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और इंटरनली अगर यदि एक दो उसका बोलना है तो मेल के बॉडी में चेंजेस होने लगता है, यानी गैमेट्स बनेगा, स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, और फीमेल में एग का निर्माण यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। क्या आता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फर्स्ट टाइम में ऑनसेट आता है 11 साल 13 साल के एज तक में। तो ये आपको बताना है दोनों में अंतर, इसी अंतर को बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? ये 3 क्वेश्चन हो गया। इसी 3 क्वेश्चन को कुरेद के रख कर आपको निकालना है। कुरेद कर क्या निकालना है? आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन
मेल का जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, या पुरुष के जनन अंगों का सचित्र वर्णन करे। हिंदी में तो ऐसे ही ना है, पुरुष के जनन अंगों का सचित्र वर्णन करे, स्त्री के जनन अंगों का सचित्र वर्णन करे। सचित्र मतलब चित्र के साथ, उसके बाद उसका जो अलग अलग अंग है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका नाम लिख दीजिए उसमें। उसके बाद उसके बारे में आपको जो जो पता है 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन वो लिखिए। हम आपको डिटेल से जैसे कि मेल का ही बताए हैं तो 5-6 पेज में बता दिए, 5-6-7 पेज हमको लगता है ज़्यादा ही कुछ बताए हैं, लेकिन आपको उतना नहीं लिखना। वो 6 पेज को सीमित करके आपको करना है 1.5 से 2 पेज में। कितने पेज में? 1.5 से 2 पेज में। तो अब जैसे मान के चले कि मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अब देखिए आपको अंतर जैसे बता रहे हैं, इसमें बस यही 2 ही 4 क्वेश्चन लिमिटेड है, इस पर ध्यान देना। अब आप बैक में सारा पढ़ लिए, आपको यहाँ पर झांकी में दिखा रहे हैं रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको अंतर जैसे बताना है, अंतर तो आप वहाँ पर देख लिए, यहाँ पर आपको डिटेल एक क्वेश्चन बताना है। तो आप याद रखिएगा, क्या मेल का स्ट्रक्चर बोलेगा तो भी सामने से बनाना है, ठीक है, ये वाला कंडीशन, और फीमेल का भी स्ट्रक्चर बनना है तो ये वाला। फीमेल का थोड़ा सा नॉर्मल है, इजी आपका बन जाएगा। और नाम एक आध दो भूलिएगा तो उससे परेशान मत होइएगा, उसमें लाइनिंग देके छोड़ने का जरूरत नहीं है। याद रखिएगा कि अब नाम उसका भूल गए तो लाइनिंग देके छोड़ दिए, जो नाम भूल गए उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, कुछ मत उसमें लिखिए। लाइन देके ऐसे छोड़ दिया तो लगेगा कि अध कचरा छोड़ दिया है। तो जिसका नाम याद है आप लाइनिंग उसको देके लिखिए। नॉर्मल अगर यदि आपको मेल का पूछा जा रहा है, ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है। पहले आपको करना है स्क्रॉटम का। किसका करना है? स्क्रॉटम का। देखिए फिगर अब अभी आपको याद कर लेना। स्क्रॉटम के अंदर क्या होता है? टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस के ऊपर में होता है एपिडाडामिस। क्या होता है? देखिएगा, समझिएगा पुरुष लोग, एपिडाडामिस क्या होता है? एपिडाडामिस। इसके ऊपर से निकलता है वास डिफरेंस और भाषा इफ्रेंसिया। क्या निकलता है? वास डिफरेंस और भाषा इफ्रेंसिया। चलिए यहाँ तक गया। इसके ऊपर में ही हम आपको बताएं कि बना रहता है एक्स मैक्स जैसा, ऐसा करके बना हुआ रहता है ये। अब यहाँ पर से एक पाइपलाइन इधर से गुजरता है, एक पाइपलाइन इधर से गुजरता है, फिर सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगा, ये करके, है ना। याद आ रहा है फिगर? रफ में ही हम आपको बता रहे हैं, ऐसा फिगर आपको बना देना। और फिर यहाँ पर से एक ये गोल गुम्बज आपका बनाया हुआ है ना, ये आपका बना हुआ है। क्या यहाँ पर से गोल गुम्बज ऐसा करके बना हुआ है। अब फिर जो है ये जो है आपका, ये यहाँ पर से एक लगा हुआ है, ये वाला पाइप ऐसा करके लगा हुआ है। याद है? दांत नहीं निकालना है, ठीक है, तो दांत छोड़ रहे हैं मार के, ये वाला। उसके बाद फिर क्या है, ये दोनों अटैच हो रहा है और यहाँ पर से फिर बन रहा है फिगर, ये दिस इज कॉल्ड पेनिस, ठीक है। अब इसमें आपको नाम कैसे याद रखना है ये समझिए। यहाँ पर से सबसे पहले आप लिख देंगे स्क्रॉटम, बात नहीं करना है। सबसे पहले लिखेंगे स्क्रॉटम। क्या बोलेंगे? स्क्रॉटम। इसको हिंदी में बोलते हैं वृषण कोश या फोता बोलते हैं, ये सब याद नहीं रखना, स्क्रॉटम याद रखना है। उसके बाद इसको बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? 2 नाम याद रह गया जो कि इम्पोर्टेंट है। तीसरा नाम हो जाएगा एपिडाडामिस। क्या होगा? एपिडाडामिस का हम 3 नाम लिखा है, उतना आपको नहीं लिखना है। कैप्यूट, कॉर्पस और कौडा, 3 नाम लिखा थे ना, कैप्यूट एपिडाडामिस, कॉर्पस एपिडाडामिस और कौडा। नीचे वाला, बीच वाला और ऊपर वाला, लेकिन वो नाम नहीं लिखना। आप डायरेक्ट लिखिएगा एपिडाडामिस। क्या लिखना है? उसके बाद इसको आपको बोल देना वास डिफरेंस। क्या बोल देना? इसको ऊपर वाले को बोलना वासा इफ्रेंसिया। क्या बोलना है? यानी कि शुक्र नलिका, शुक्र वाहिनी, है ना। ऊपर में जैसे आइएगा ये वाला, इसको बोलिएगा इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलिएगा? स्खलन नलिका। क्या है? इसको बोलिएगा सेमिनल वेसिकल। क्या बोलिएगा? शुक्राशय जो है, ठीक है। ऊपर वाला जो है इसको बोलिएगा यूरिनरी ब्लडर। क्या बोलिएगा? यानी मूत्राशय। क्या है? वहाँ यूरिन जमा, उसको कॉपी बंद करो। अरे इधर देखो ना, कॉपी पूरा जीवन बचा हुआ है, घर में 12 महीना से पढ़ा रहा है कॉपी, तो एक दिन देखा नहीं हो, यहाँ कॉपी देख रहा है, यहाँ देखो, इधर यही याद रहेगा। ये हो गया आपका यूरिनरी ब्लडर। क्या हो गया? यूरिनरी ब्लडर। उसके बाद हो गया ये आपका, इधर से नाम दीजिएगा यूरेथ्रा। क्या हो गया? यानी मूत्र मार्ग। क्या हो गया? मूत्र मार्ग। और इधर से आपको बोलते हैं ये पेनिस है। ये क्या है? पेनिस है। और ये अगर यदि याद रहेगा नाम तो यूराइनो जेनाइटल एपरेटर। क्या है? यूराइनो जेनाइटल एपरेटर। क्या है? अब यूराइनो का मतलब हो गया यूरिन। क्या हो गया? जेनाइटल का मतलब हो गया गैमिट्स। क्या हो गया? तो ये ऐसा रास्ता है, मेल में एक ही रास्ता है, इसी रास्ते से स्पर्म भी निकलेगा, इसी रास्ते से यूरिन भी निकलता है, इसलिए इसका नाम जोड़ के लिखा गया
यूराइनोजेनाइटल। क्या लिखा गया? यूराइनोजेनाइटल एपरेटर। तो इसी के रास्ते से स्पर्म या सीमेन निकलता है, इसी के रास्ते से क्या होता है? यूरिन निकलता है, इसलिए इसका नाम है यूराइनोजेनाइटल एपरेटर। क्या नाम है? तो यही आपको इतना नाम याद रखना है। ये सब का कथा अब आपको डिटेल में कर देना। स्क्रॉटम क्या होता है देखिएगा, नाम सुनिएगा और जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखिएगा। स्क्रॉटम जो होता है इसमें टेस्टिस रहता है या थैलीनुमा संरचना है। कैसा है? थैलीनुमा संरचना। इसमें टेस्टिस बंद रहता है और इसका तापमान शरीर के तापमान से 2.5 से 3 डिग्री कम रहता है, यानी 34.5 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? इसलिए क्योंकि स्पर्म के प्रोडक्शन या स्पर्म के निर्माण के लिए जरूरी है। इसके ऊपर में आता है एपिडर्मिस, जिसमें स्पर्म जब बन जाता है, ठीक है, ये क्वाइल्ड होता है, कुंडलित होता है और 1 महीने तक इसमें बनने के बाद स्पर्म स्टोर रह सकता है, संग्रहित रह सकता है। सेक्सुअल रिलेशनशिप के दौरान एपिडर्मिस से, टेस्टिस से होकर एपिडर्मिस से होकर स्पर्म निकलता है, वास डिफरेंस से होता हुआ थोड़ा ऊपर जाता है और भास डिफरेंसिया के पास जाके इजेकुलेटरी डक्ट में रिलीज होता है, मतलब स्खलित होता है, रिलीज हो जाता है। यहाँ से फिर सीमेन सेमिनल वेसिकल का लिक्विड है वो मिलेगा, ये यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है ये मिलेगा और फिर यूरेथ्रा से होता हुआ पेनिस के द्वारा बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो ये आपको काम इसका लिखना है, जितना हम आपको बताएं ये आप 2 पेज में इसको लिख सकते हैं और इसका फिगर बना सकते हैं, तो आपको ये 5 मार्क्स का आएगा। ये पूछ सकता है या फिर फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या पूछेगा? फीमेल का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अगर ये है फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो इसमें भी आपको वही बनाना है। फ्रंट से दांत निकालने से कोई फायदा नहीं भैया, 1 महीना बचा इसमें पढ़ लो, नहीं तो फिर पूरा जिंदगी तुमको दांत निकाल के ऐसे देखेगा। रिजल्ट तुम्ही को देखेगा भैया, हम तुम्ही को देख रहे हैं। देखो पढ़ा तो तुम लोग लास्ट में कुछ तो कर लो। फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा स्त्री के, अरे बैटरी कहाँ डाउन हो गया, अरे तो क्या हुआ? देखिए जो क्लास में बहुत चेंचे करता है और एकदम क्लास में सो जाता है। मुड़ी गोद के लग रहा है सत्यनारायण भगवान का प्रवचन चल रहा है, मुड़ी गोद के एकदम सो गया है। हम लोग का भविष्य बहुत सुनहरा दिख रहा है। देखो अरे अब उसका आत्मा तुम अपने में घुसाना, मुल्की गोत्री आत्मा। इसको बोल रहे हैं ओवरी, क्या बोलेंगे? ठीक है, यहाँ पर ऐसा ऐसा करके स्ट्रक्चर था, इसको बोल रहे थे फिम्बरी। क्या बोल रहे थे? फिम्बरी। इसको बोल रहे हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोल रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब, ये याद रखना। इसको बोल रहे हैं यूटेरस। क्या बोल रहे हैं? यूटेरस। ठीक है, यहाँ पर ऐसा करके स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, इसको बोल रहे हैं इंडोमेटेरियम। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, और यहाँ पर जो है आप इसको याद रखिएगा एक्सटर्नल ओस। क्या नाम है? एक्सटर्नल ओस, यानी बाहर वाला भाग। और ये लास्ट वाला जो इसको बोलते हैं इंटरनल ओस। क्या बोलते हैं? इंटरनल ओस, यानी कि अंदर वाला भाग जहाँ पर वेजाइना खत्म होता है। जहाँ वेजाइना शुरू होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओस। क्या होते हैं? है ना, वो एगो, अरे वो नेता है, क्या नाम है, शरद पवार है, उसका एक होगा। जहाँ से शुरू हो रहा है एक्सटर्नल, क्या है? जहाँ खत्म हो रहा है इंटरनल, क्या है? इंटरनल। और ये पूरा वाला एरिया जो इसको बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं? नाम इसमें बहुत सारा हम आपको लिखा है, एग्जाम में आप इतना नाम लिख सकते हैं ना, इतना ही नाम आपको एग्जाम में लिखना है। हाँ बोलो बेटा, और इसी का आपको वर्णन करना है, समझ रहे हो? अब देखिए इसमें काम क्या है, इसमें थोड़ा सा अगर यदि और इसको डिटेल करेंगे तो इसमें आता है लैबिया मेजोरा और लैबिया मेनोरा। बताए थे लैबिया मेजोरा जो कि एक्सटर्नल पार्ट है, बॉडी के ऊपर से दिख रहा है, लैबिया मेजोरा। और वो जो फॉल्ड स्किन है उसको बोलते हैं लैबिया मेनोरा। क्या बोलते हैं? लैबिया मेनोरा। जो आए होंगे क्लास किए होंगे उसको अच्छे से याद आ रहा होगा। अब इसमें आपको किसके बारे में सबसे पहले लिखना? ओवरी के बारे में। किसके बारे में? ओवरी के बारे में क्या लिखेगा? यह आमंड शेप का होता है, एक जोड़ा होता है। कितना होता है? एक जोड़ा होता है। एक जोड़ा यानी कि 2 होता है,
ये पेल्विक कैविटी में स्थित है। किसमें स्थित है? पेल्विक कैविटी में। इसे फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, जिसमें गैमिट बनता है। जिसमें क्या बनता है? इस गैमिट को बोलते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं? एग सेल बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो एग सेल है, ये एग सेल क्या करेगा कि प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेता है। ओवरी को जो पकड़ के रखता है उसको बोलते हैं फिमरी। क्या बोलते हैं? फिमरी बोलते हैं। वो उंगली नुमा या उंगलीकार संरचना होता है, जिससे कि ओवरी क्या रहता है? अटैच रहता है। क्या रहता है? अटैच रहता है या जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। इस ओवरी के साथ जो ट्यूब जुटा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब भी कितना होगा? 2 होगा, एक लेफ्ट में और एक राइट में। फैलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है? जो एग रिलीज होता है, एग को रास्ता देता है। किसको रास्ता देता है? और एग जब टूटता है, अंडा जब टूट जाता है, तो उससे जो बनेगा फाइनली इंडोमेटेरियम के साथ जब टूटेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और जो एग टूटता है उसके लिए वो रास्ता देता है। उसके लिए क्या देता है? रास्ता देता है। उसके बाद गैमिट के फ्यूजन के लिए जगह देता है। किसके फ्यूजन के लिए? गैमिट के फ्यूजन के लिए जगह देता है। ये है आपका फैलोपियन ट्यूब। क्या है? चलिए, इसके बाद आपको लिखना है यूटेरस के बारे में। किसके बारे में? यूटेरस। यूटेरस में आपको बोलना है कि मेल और फीमेल के गैमिट का, यानी जब युग्मक का संलयन होता है तो बनता है जायगोट। क्या बनता है? जायगोट। जायगोट जो है वो आपका फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में रहता है। कहाँ रहता है? तो निषेचन के बाद 7 से 8 दिन तक में वो धीरे धीरे खिसक कर चला आता है गर्भाशय में। कहाँ आता है? यानी यूटेरस में आता है और वहां आके इम्प्लांट हो जाता है। क्या होता है? इम्प्लांट, यानी रोपण हो जाता है उसका। तो ये यूटेरस ऐसा जगह है जहाँ पर क्या होता है? गर्भ ठहरता है, या जायगोट जो है वो ठहरता है, और उसका फिर डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है वो यूटेरस में होता है। किस में होता है? यूटेरस में होता है। उसके बाद ये वेजाइनल ऑरिफिक। क्या है? वेजाइनल ऑरिफिक या वेजाइना है। तो वेजाइना जो होता है ये फीमेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन है। क्या है? कॉपुलेटरी ऑर्गन, यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसके द्वारा इंटरकोर्स हो रहा है। मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है इसी के द्वारा होता है, इसी के रास्ते से होता है। और बच्चे का जो जन्म होता है वो इसी रास्ते से आता है, एक्सपेल विधि से। किससे होता है? एक्सपेल। तो ये 3 काम करता है। एक मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए ये जगह देता है, बच्चे के जन्म के लिए ये जगह देता है, और इंटरकोर्स के लिए, मतलब कि वो जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है उसके लिए। तो ये मान के चलिए कि इसका वेजाइना हो गया, इसका ये काम है। आप इसको लिख दीजिएगा, इसमें आपको पूरा का पूरा 5 मार्क्स मिलेगा। और याद रखिएगा कि जैसे कि आप लोग पूरा देखते हैं, कभी कभी आपको लिखाते हैं तो पूरा हिंदी में आप लिख के चले आते हैं। अगर इंग्लिश में याद रहेगा तो लिखिएगा तो और अच्छा आपका रहेगा। और उसी का नाम लिखना है, या उसी में लाइनिंग आपको मारना है जिसमें कि लगे कि आप नाम उसका लिख सकते हैं या याद है। अमूमन तो ये सब आपको नॉर्मली याद रहेगा। पेंसिल का इस्तेमाल करिएगा। डार्क नहीं करना। डार्क मतलब कि ओवर राइटिंग होता है ना, वो नहीं करना। और फिगर को खूब सजाना भी नहीं है, सजाने में टाइम बर्बाद होगा। तो टाइम अपना कैलकुलेशन करके वो भी देखिएगा। तो फिगर थोड़ा सा बायां दायां टेढ़ा भी होगा, लेकिन दिखाई पड़ना चाहिए साफ सुथरा, ओवर राइटिंग नहीं। और उसका नेमिंग खाली बढ़िया से कर दीजिएगा, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए, आपको पढ़ना है साइक्लिक चेंजेस। क्या पढ़ना है? साइक्लिक चेंजेस। कितना टाइप का साइक्लिक चेंजेस होता है बताइएगा जरा, कितना टाइप का होता है साइक्लिक चेंजेस, या टाइप्स ऑफ साइकिल, है ना? टाइप्स ऑफ साइकिल। तो कितना टाइप का होता है, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है साइकिल। तो लिखाए थे, बताओ बालक सर। 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा बताओ? अरे साइकिल 4 प्रकार का नहीं होता है। 4 प्रकार का अगर साइकिल होता तो 4 प्रकार का आदमी होना चाहिए था। अब हम तो 2 ही साइकिल आपको पढ़ाएं, और दुनिया में होता भी 2 साइकिल है। एक आपका होता है क्या? ऊस्ट्रस साइकिल, और एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें तीसरा और चौथा साइकिल कौन सा आ गया? तो आप क्या बता रहे हैं, हम आपको बताते हैं। आप ये बता रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का 4 पार्ट आपको बताए थे ना। तो आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मैया के बारे में नहीं बता के बच्चा के बारे में बता रहे हैं, समझ रहे हैं? तो पहले माँ का इंट्रोडक्शन आप दीजिएगा तबे ना। तो साइकिल 2 टाइप का। चलो इधर देखो, आप थोड़ा खोलो नींद थोड़ा अच्छा से। 2 टाइप का होता है।
एक को बोलते हैं ऊस्ट्रस साइकिल। क्या बोलते हैं? ऊस्ट्रस साइकिल। और एक को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अब ऊस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? तो ऊस्ट्रस साइकिल को हिंदी में बोलते हैं मध चक्र। क्या बोलते हैं? मध चक्र। ये किस में होता है? आदमी में कि जानवर में? जानवर में। क्या इस टाइम में परिवर्तन होता है? याद है? जरा बताओ क्या होता है? अरे बोलो ना, इसी से मुंह कौन का है? बोलो क्या होता है मध चक्र में? क्या होता है? गैया भैंसिया बकरिया कोई पालती हो तुम लोग? हैं? कुछ होता है? क्या होता है बताओ? खाली होता है। क्या होता है नहीं जानते। क्या बोला? गाभीन। अरे भैया एक लोटा पानी हमको दे दो, हम यहीं पी के सो जाएंगे। वो लास्ट स्टेज है भैया, उसको प्रेगनेंसी बोलते हैं। रे इधर देखो, इसीलिए बोलते हैं ना, जब हम सुनाते हैं उसको याद किया करो, उसको समझ के रखा करो, नहीं तो यही बोल दोगे प्रेगनेंसी। रे प्रेगनेंसी बोलोगे, अब कोई औरत है या कोई फीमेल है तो उसको क्या बोल दोगे? तो गाभिन बोल दोगे, मारने खाओगे। प्रेगनेंसी बोलने का इसलिए बोलते हैं इंग्लिश वर्ड का यूज तुम लोग जैसा बच्चा 25-30 टुमली जमा था पागल हमको करते। चलो कोई बात नहीं, सीख गया ना प्रेगनेंसी स्टेज। क्या बोलेंगे? लेकिन वहाँ ये नहीं बोलना है। एक और हम बोलते हैं ऊस्ट्रस साइकिल का एक और नाम होता है, घर में यूज करते। चलो ठेठ भाषा ही तुम्हारी भाषा में बताते हैं। अब बकरिया पाल खेतो, बकरिया पाल खेतो, गैया पाल खेतो, गैया पाल खाएगी, बकरिया पाल खाएगी, तो पाल खाना को ही बोलते हैं ऊस्ट्रस साइकिल। क्या बोलते हैं? ऊस्ट्रस साइकिल। जैसे मान के चलो कि हमारे यहाँ बकरिया पालती है, ठीक है, ये बकरी पालन कर रही है। अब बकरी में जो है एग रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है? बात समझना है। अरे हंसने का विषय नहीं है रे, ऐसे कैसे काम चलेगा? अब पता चलेगा तुम गैया पाल रहे हो, अब गैया को जो है वो एग रिलीज हो रहा है तो तुमको पता चलेगा ना। तो जो किसान होते हैं उसको पता चलता है, तब वो क्या करेगा? पहले लोग सांड को लेके घूमते रहता था पूरे मोहल्ले में सांड के पीछे, लेकिन अभी वेटनरी डॉक्टर को कॉल करते हैं तो वेटनरी डॉक्टर सीमेन लेके आता है। तो अभी क्या हो गया? सुविधाजनक हो गया। तुमको पता रहेगा तब ना, बस खाली दांत मुंह चमका दो, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो देखो क्या है, ऊस्ट्रस साइकिल के दौरान एग रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? क्योंकि जानवर है, जानवर को बोली है क्या मुंह में, उसको एग रिलीज होगा तो वो क्या बोलेगा? हमारा अंडा निकली गए, हमारा कोनो उपाय करावो, करेगा क्या? नहीं, उसके शरीर से संकेत निकलता है। संकेत क्या निकलता है? आप देखिएगा, बकरी को आप खूंटे से जोड़ के रखिए, आप जो है गाय को रखिए खूंटे से बांध कर, तो आप देखिएगा कि वो चिल्लाने लगती है, पूरा डिकरने लगेगी, बकरिया पूरा मिमियाने लगेगी। अब कौन सब देखिएगा एकदम ऐसा ऐसा करके खड़ा हो जाएगा, एकदम पूरा एकदम अकबक 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 कर रही, पूरा गर्माहट उसके शरीर में हो जाता है, समझ रहे हो। तो उसको खाने दीजिएगा तो वो उस समय खाएगी नहीं, चाहे गाय हो या बकरी हो। इसका मतलब किसान समझ जाते हैं अंडा रिलीज हो गया। क्या हो गया? अंडा रिलीज हो गया। तो उसी समय अगर यदि सांड है तो ठीक है, नहीं तो वेटनरी डॉक्टर आएगा। अगर बोतू है तो ठीक है बकरी के लिए, नहीं तो वेटनरी डॉक्टर आएगा। तो अमूमन बकरी के लिए अभी भी वेटनरी डॉक्टर नहीं है, उसके लिए बोतू ही है ना, जो कि मोहल्ले और इधर उधर मिल जाएगा। गुलाब न चमेली और खुशबू बड़ी जोर, हम मोलवी न मोलाना गाड़ी बड़ी। हाँ इसमें तो तुम्हारा नींद कितना अच्छा से तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊस्ट्रस साइकिल या हीट साइकिल। क्या बोलते हैं? आप समझ में आ गया ना। देखो पाल खाना, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे ऊस्ट्रस या हीट साइकिल। क्या बोलेंगे? इस समय जो 4 पैर वाले जानवर होते हैं उसका एग रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? एग। तो उसको क्या चाहिए? उसका अपोजिट मेल चाहिए। क्या चाहिए? मेल। इसके लिए क्या है? इसके लिए उसको वेटनरी डॉक्टर को बुलाया जाता है, उससे सीमेन लेके जो फीमेल है या जो पार्टिकुलर जानवर है उस जानवर में इंजेक्ट करा दिया जाता है वेजाइनल ऑरिफिस के द्वारा। तो फिर उसका बॉडी धीरे धीरे क्या होता है? शांत होता है। शांत क्या हो जाता है? जो एग से जो गर्माहट पैदा होता है ना, वो गर्माहट ही बॉडी में उथल पुथल करता है। जैसे उसको इस पर मिलता है तो धीरे 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 वो गर्माहट उसका क्या होता है? शांत होता है, और वहां से फिर जायगोट बनाएगा। क्या बनाएगा? जायगोट। तब यहाँ से शुरू होता है आपका प्रेगनेंसी। क्या होता है? प्रेगनेंसी शुरू होता है।
और यही प्रेगनेंसी जो होता है इसको बोलते हैं गर्भावस्था। क्या बोलते हैं? गर्भावस्था। यू इन योर देहाती लैंग्वेज लाइक गाभी। प्रूफ कर दिया ना। अगला आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या आता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जान रहे हो, एक चक्र होता है जो कि 28 दिन में रिपीट होता है। हर कितने दिन में रिपीट होता है? 28 दिन में रिपीट होता है, 28 डेज में रिपीट होता है। और इसके दौरान क्या होते हैं? इसके दौरान एग जो होते हैं अंडे टूटे हुए रहते हैं और इंडोमेटेरियम। क्या है? इंडोमेटेरियम। ये क्या होता है? ये रिलीज होता है। ये क्या होता है? रिलीज होता है। इसके ही अंतर्गत 4 फेज आते हैं। कितने फेज आते हैं? 4 फेज आते हैं। नाम आप सुनिएगा। नाम हम आपको 1 का 2 3 3 लिखाए हैं, लेकिन इतना नाम आपको नहीं लिखना। पहला फेज होता है प्रोलिफेरेटिव फेज। क्या होता है? प्रोलिफेरेटिव फेज। नाम बोलिए। प्रोली क्या है? प्रोलिफेरेटिव फेज। क्या है? दूसरा है आपका ओवुलेटरी फेज। क्या है? ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज। इसका एक और नाम है फर्टिलिटी फेज। क्या नाम है? फर्टिलिटी फेज। ठीक है, क्या नाम है? फर्टिलिटी फेज। क्या नाम है? फर्टिलिटी फेज। एकदम देखता है यहाँ ये हाल है। तुम लोग को बाराती मिल जाएगा, तुम लोग को आतंक मचा दोगे। ये हो गया आपका ओवुलेटरी। क्या हो गया? ओवुलेटरी फेज हो गया। लेकिन तुम लोग को लेके जाना चाहिए, कुछ छिछोरे भी रहेंगे तो अच्छे लगते हैं। बाराती का तो स्वभाव यही है ना, बाराती सज्जन से सफल नहीं है। बाराती में जब तक 2-4 गुने जाए चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तीसरा है आपका सिक्रेटरी फेज। क्या है? सिक्रेटरी फेज। क्या है? सिक्रेटरी फेज। इसका एक नाम है प्रोजेस्टाइनल फेज। क्या नाम है? नाम बोलो, नाम बोलो। और लास्ट में आता है मेंस्ट्रुअल फेज। क्या है? यही आप बता रहे थे, लेकिन आपको ये नहीं बताना था, समझे? जब भी आपको साइकिल पूछा जाए तो 2 टाइप। कितना टाइप? 2। अगर सिर्फ मेंस्ट्रुअल पूछा जाए तब बताइएगा 4 फेज। कितना फेज? 4 फेज। अब उसका नाम है प्रोलिफेरेटिव फेज। क्या होता है? प्रोलिफेरेटिव फेज। दूसरा है ओवुलेटरी फेज। क्या है? ओवुलेटरी फेज। अंडा निकलने वाला टाइम। तो ये होता है मेंस्ट्रुअल के बाद। किसके बाद? इसके बाद मेंस्ट्रुअल के बाद जो टाइम आता है 1 सप्ताह तक का। जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 को शुरू हुआ, 2 तारीख को खत्म हो गया, तो 2 तारीख से लेके जो 9 तारीख या 10 तारीख तक का समय आएगा उसको बोलेंगे प्रोलिफेरेटिव फेज। क्या बोलेंगे? 28 को शुरू हुआ, समझना, 28 को शुरू हुआ, 2 को खत्म हो गया, 2 से लेके जो 9 तारीख या 11 तारीख का फेज है उसको बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव। क्या बोलते हैं? प्रोलिफेरेटिव। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो 14वां दिन आता है, 14th डे आता है, आपको बताए थे, लिखाए भी थे। 14वें दिन में रिलीज होता है एग। क्या रिलीज होता है? इसलिए इसका नाम है अंडोत्सर्ग अवस्था। क्या नाम है? अंडोत्सर्ग। ये 14वें दिन में रिलीज होता है। ठीक है, जैसे 1 तारीख या 2 तारीख को खत्म हुआ, अब 2 से जोड़िएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी 16 तारीख को एग रिलीज होगा। किस तारीख को? 16 तारीख होगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद 14वें दिन। कब? 14वें दिन। और इसका लाइफ टाइम रहता है, हम बताए थे, 48 घंटा तक रहता है। कितना रहता है? 48 घंटा तक। मिनिमम इसमें 24 जा सकते हैं, 24 से 48 के बीच में। इस समय के दौरान याद रखिएगा, जो एग रिलीज होता है इस समय के दौरान इसको डेंजर जोन बोलते हैं। इस समय के दौरान अगर यदि कपल यानी मेल फीमेल है ना, आफ्टर मैरिज अगर रिलेशनशिप बनाते हैं इस टाइम के दौरान और स्पर्म रिलीज होके फीमेल के बॉडी में जाता है तो निषेचन होगा। क्या होगा? समझिएगा, 2 टर्म है इसमें। तो क्या होगा? निषेचन होगा। जैसे निषेचन होगा तो बनेगा जायगोट। क्या बनेगा? जायगोट। और जायगोट सरक कर 5 से 7 दिन तक में जाएगा। कहाँ पर? यूटेरस तक। किस पे जाएगा? यूटेरस के बाद तब इस फेज का नाम पड़ेगा प्रोजेस्टाइनल फेज। क्या पड़ेगा? और फिर डेवलपमेंट वगैरह शुरू होगा। और अगला जो है, जब तक बच्चे का जन्म नहीं होगा तब तक मासिक चक्र खत्म, यानी 9 महीना तक अगला मासिक चक्र नहीं आता। नहीं तो जाके मम्मी से या जो बहन या भौजी सब होगी, लड़का लोग नहीं, लड़की लोग पूछोगे, तुम लोग पूछोगे तो हंसोगे जरूर, और हंसोगे तो लात खा जाओगे। ठीक है, तुम लोग पूछ सकते हो। तो जब गर्भावस्था होता है, प्रेगनेंसी होती है, उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता। ये कंफर्मेशन है, इस चीज को याद रखिएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेस्टाइनल। क्या बोलते हैं? कंडीशन पहला हो गया। कंडीशन क्या हो गया? पहला। लेकिन समझना, एक बात कर रहा है उधर,
अरे कोई फायदा, सबके घर में ही कथा है, हमारे घर में है, आपके घर में, उसको क्या सिखा रहे हो तुम? मत सिखाओ उसको। सबके घर में बहन है, सबके घर में माई सब है ना? तो सब पागल सब है तो भैया, तुम लोग को कोई ज्यादा समझाने की जरूरत से पढ़ाता है। टेंशन मत लो, इधर देखो और एकदम चलो बढ़िया में भी नहीं पढ़ाता है ना। बाकी तुम लोग का भी है, बढ़िया से पढ़ लिख लो, एक सेटिंग करवा लो। बोले कि सर लगाते हैं चलो क्या उसके नहीं पढ़ाते हैं। करो बढ़िया में, पढ़ाई में पहले। हाँ भाई, हाँ पढ़ाई में सब क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं होगा ना। अगला इसका जो सेकंड स्टेज आता है, ये इसका जो एक और केस आता है, उसमें क्या होगा, जैसे एग रिलीज हो गया 14वें दिन में, मान के चलो हम महिला हैं, हमारा मासिक चक्र होने वाला, तो 14वें दिन में एग रिलीज हो गया। क्या हो गया? एग रिलीज हो गया। बात समझना, अंडा रिलीज हो गया। अंडा को स्पर्म मिलेगा तभी ना। अंडा को जो स्पर्म नहीं मिलता है, अंडा धीरे धीरे टूटेगा। अंडा क्या होगा? टूटेगा। टूटने के बाद उसमें स्मेल होता है। जैसे कि मार्केट से आप अंडा खरीदते हो ना, उसको फोड़ देना और 2 दिन उसको छोड़ देना तो सड़ा हुआ महकता है। सेम वही अंडा है हमारे पेट में, ठीक है। तो वो निकलेगा, टूटेगा, टूटेगा तो सड़ेगा। स्मेल जो जनरेट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में, वो टूटे हुए अंडे के कारण ही स्मेल जनरेट होता है। तो वो यहाँ तक आया, और यहाँ आने के बाद आता है इंडोमेटेरियम। क्या आता है? इंडोमेटेरियम। ये 1 सेंटीमीटर मोटा ब्लड का परत होता है। इस एंडोमेटेरियम को तोड़ता है, 7 दिन तक आने में समय लगाएगा और तोड़ेगा इंडोमेटेरियम को। किसको तोड़ेगा? इंडोमेटेरियम को तोड़ेगा। उसी इंडोमेटेरियम को जैसे जैसे तोड़ता है और उसका लास्ट स्टेज आता है, तो आप फील करेंगे कमर के साइड से, पीछे के साइड से इधर दर्द, ठीक है, ये फील होता है। तो आप इसको बोल सकते हैं सेक्रेटरी पेज। क्या बोलते हैं? और फाइनली क्या होता है, तैयार हो जाता है आपका ये 24वें 25वें दिन में टूट जाता है, और टूटने के बाद जो है स्टोर हो जाता है इस जगह पे आके, और 28वें या 29वें दिन में क्या होगा, ये रिलीज होके चक्र के रूप में यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में बॉडी से बाहर निकलने लगता है। तो ये 4 अवस्था है। कितना अवस्था है? ये अवस्था को समझ गए, प्रेगनेंसी आप समझ जाइएगा, ये अवस्था को समझ गए, मासिक चक्र समझ जाइएगा। और इस टाइम में अवॉइड क्या करना है? मेडिसिन अवॉइड करना है। मेडिसिन मतलब जो दर्द वाला दवा है, चूंकि ये नेचुरल पेन है, इसलिए इस समय अगर दर्द वाला दवा लेते हैं, इसका हम आपको साइड इफेक्ट बता देते हैं। ये जो ओवरी है, ये आने वाले समय में ओवरी अफेक्टेड होगा, शादी हो जाएगी, शादी के बाद जो है ढेमना और ढेमनी चाहिए होता है, बच्चा बुतरू चाहिए होता है। बच्चा बुतरू आने में 2 4 5 साल दिक्कत हो जाएगा, 5 साल दिक्कत हो जाएगा, मंदिर मस्जिद मन्नत जाके मांगिएगा, डॉक्टर के पास जाइएगा, पैसा खर्चा होगा, कुछ दिन बाद बच्चा आएगा और आप हो जाएंगे ओल्ड एज मदर, समझे? यानी बुढ़िया माँ जिसको बोलते हैं, बूढ़ी माँ। अभी जैसे जिसका 30-35 साल में कोई औरत का शादी हो रहा है, उसके जो बच्चे आएंगे उसको बोलते हैं ये ओल्ड एज मदर बोलते हैं, यानी कि बूढ़ी अम्मा बोलते हैं, बूढ़ी माँ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए मेडिसिन को क्या करना? अवॉइड करना। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। एक आपको ग्लैंड पढ़ना था, मेमोरी ग्लैंड। क्या पढ़ना था? मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड में आपको कुछ नहीं करना। मेमोरी ग्लैंड में आपको ब्रेस्ट का जो स्ट्रक्चर बताए थे, वो ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद उसमें लिखिएगा कि कब शुरुआत होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान उसके लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस साइनस जो होते हैं, मतलब जो दुग्ध की ग्रंथियां होती है, दुग्ध का जो नलिका होता है, वो सक्रिय हो जाता है। क्या होता है? सक्रिय होता है। उसमें 2 हार्मोन एक्टिव होते हैं, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है? एक का नाम है प्रोलैक्टिन। क्या नाम है? ये दोनों के सक्रिय होने के कारण जब बच्चे का जन्म हो जाता है, तो जन्म के तुरंत बाद आधे घंटे, पौने घंटे या 1 घंटे के अंदर में दूध का स्रावन होना शुरू होता है, और पहला जो दूध आता है वो गाढ़ा पीला रंग का होता है। कैसा होता है? गाढ़ा पीला रंग का होता है। उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। और वो पोषक तत्वों से भरपूर होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, वो दूध बच्चे को नहीं पिलाते हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम जो बच्चे का शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको वो मजबूत करता है, बच्चे के शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है, माँ के बॉडी को वो स्वस्थ रखता है, और बच्चे के जन्म के बाद कम से कम 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाए। ब्रेस्ट फीडिंग मतलब स्तनपान बच्चे को कराया जाए। तो इससे माँ और बच्चे को दोनों को फायदा है। माँ और बच्चे को, उसमें लिखा रहता है, आप देखिए आंगनबाड़ी केंद्र में, जच्चा और बच्चा है ना, जच्चा मतलब मैया और बच्चा मतलब तो बच्चा है, दोनों को फायदा होगा। फायदा क्या होगा ये समझिए आप। बच्चे को जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है वो आपको लिखना है, इसमें मेमोरी ग्लैंड में आप लिखिएगा। आपको रट्टा हुआ याद नहीं होगा, सुना हुआ याद आप रख सकते हैं। क्या फायदा है? जो वेट बढ़ता है प्रेगनेंसी के टाइम में, वेट बढ़ता है ना, ये सब देखते हो, शरीर सब थोड़ा मोटा हो जाता है,
गाल मुंह सब देखना, औरत लोग का थोड़ा फूलता है, लगती है कि मोटी तोटी हो गई है, तो शरीर फिर से पुनः जो पहले वाले अवस्था में था उस अवस्था में आ जाता है। माँ को डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है, हृदय संबंधित रोगों का खतरा कम हो जाता है, बच्चे को गले का संक्रमण, नाक का संक्रमण, कान का संक्रमण ये नहीं होता है, और बच्चे की जो बुद्धि होती है, मानसिकता होती है, उसका प्रॉपर विकास होता है। इसलिए बच्चे को जन्म के बाद जो होता है 6 महीने तक कम से कम ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। नहीं तो अभी क्या होता है, अभी की जो माँ होती है, पढ़ी लिखी माँ सबसे जो है वाहियात माँ आजकल हो गई है, क्योंकि बच्चा को बाई दाई के सहारे छोड़ के चली जाती है, और वही बच्चा को दूध अगर यदि पिलाया जाए, गाय वाला ही पिलाया जाए, तो बच्चा का मुंह ऐसा रहेगा, और थोड़ा उसको नमक चटा दिया ऐसा करके बच्चा तो समझ जाइएगा कि माँ का लक्षण बच्चे में क्या हो गया, घुस गया। तो बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर देना है तो मदर्स मिल्क, क्या है, मदर्स मिल्क है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मेमोरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें आपको ये मेमोरी ग्लैंड और प्रेगनेंसी का तो स्टेज हम आपको बताएं कि कैसे गर्भधारण होता है, और गर्भधारण के लिए क्या क्या बात जरूरी है, तो ये सब तो बताने का जरूरत नहीं है, आप लोग इसमें हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो आप लोग ये समझ ही जाइएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्वेश्चन हो जाएगा ना, आप लोग जाके इस चैप्टर को ही पढ़ के रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी आपका खत्म हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ नहीं है, इसको जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम इसमें नाम आपको सुना देते हैं क्या क्या पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसमें पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप पढ़िएगा जनन स्वास्थ्य, ठीक है। जनन स्वास्थ्य क्या है, जन्म नियंत्रण क्या है, सुनिएगा क्वेश्चन सुनिएगा, जनन स्वास्थ्य क्या है, जन्म नियंत्रण की विधियां क्या है। जन्म नियंत्रण का जो विधि हम लिखाए थे, 2 लिखाए थे, एक अस्थाई और एक अस्थाई लिखाए थे। उसमें बहुत सारा टैबलेट और पिल्स के बारे में बताए थे, मैकेनिकल मीन्स के बारे में बताए थे, और कुछ सर्जरी के बारे में भी बताए थे, है ना, ये आपको बताया। उसके बाद है आपका जनसंख्या विस्फोट का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे समाज पे, ये आपको अपने मन से लिख देना। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, STDs लिखाए थे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी यौन संचरित रोग क्या है, कैसे फैलता है, उसको लिखना। एड्स के बारे में तो आप लोग जान रहे हैं। टेस्ट ट्यूब आपको पढ़ा है, क्या पढ़ा है, टेस्ट ट्यूब यानी परक नली में जो बच्चे को कैसे उत्पन्न किया जाता है, और बांझपन से छुटकारा कैसे पाया जाता है, तो ये सब आपको पढ़ा है। आई थिंक ये चैप्टर इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है।